हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे एक्सेल ट्यूटोरियल में बिगिनर्स टू एडवांस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पेस्ट स्पेशल। मे भी शायद आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको कॉपी पेस्ट तो आता होगा, लेकिन आप सभी को पेस्ट स्पेशल जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस टॉपिक को, स्पेशल सेशन को, पेस्ट स्पेशल के। अगर आप हेलो दोस्तों, इससे पहली वाली वीडियो में आपने सीखा था कट कॉपी एंड पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर के बारे में आपने डिस्कस किया था। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि कट कॉपी पेस्ट में क्या डिफरेंस है एंड फॉर्मेट पेंटर को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में हम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे मैंने टोटल निकाला हुआ है सेल 1 सेल 5 तक। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इस टोटल को सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं और अगर मान लीजिए हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो एक बार आप कमेंट में आंसर बताइए कि हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, और ये देखने से पहले ही आप कमेंट में टाइप करिएगा कि आपका आंसर क्या है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर जब हम पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0। अब ये एक्चुअल में इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने यहाँ पर कुछ भी टाइप किया तो हमने यहाँ पे कोई भी आंसर टाइप नहीं किया था, यहाँ पे हमने फॉर्मूला टाइप किया था। मीन्स की सम ब्रैकेट ऑन E6 से लेके I6 तक। अब जब हमने यहाँ पर पेस्ट किया तो यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से हुआ, सम E18 से लेके E18 तक, I18 तक। इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी डेटा को कॉपी करते हैं और वहां पे फंक्शन अप्लाई होता है तो वो उस सेल की वैल्यू को पेस्ट ना करके वहां के उस सेल रेफरेंस को पेस्ट करता है, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह का डेटा है और आपको किसी ने कहा कि हमें इस पूरे डेटा में सेम एज इट इज सेम वैल्यू पेस्ट करनी है, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पे सिंपल कॉपी पेस्ट करोगे, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट, तो यहाँ पे एक्चुअल में हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एरर आ गया। अब अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आपकी वैल्यू पेस्ट हो, तो उसके लिए आप पेस्ट ना करके पेस्ट स्पेशल का यूज करोगे। कैसे करना है चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डेटा को कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी हमारे डेटा को कॉपी करने के लिए होता है। अब अगर मान लीजिए आप सेम इसको पेस्ट करना चाहते हो, एज इट इज वैल्यू को पेस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट यूज करनी है, ऑल्ट कंट्रोल वी। ऑल्ट कंट्रोल वी टाइप करते ही आपके सामने ये वाला पॉपअप आएगा जहां पे आप देख सकते हो इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ऑल फॉर्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट्स, वैलिडेशन, ऑल यूजिंग सोर्स, ऑपरेशंस, स्किप ब्लैंक, ट्रांसपोर्ट, मल्टीपल ऑप्शन है। हम इन सभी को स्टेप बाय स्टेप और डिस्कस करेंगे। अब देखिए हमें पेस्ट क्या करना है, हमें वैल्यू पेस्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पे भी क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। अब आप देखेंगे आपके सामने जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो एक्चुअल में यहाँ पे पेस्ट होकर के आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, जैसा आपने कॉपी किया एज इट इज वो वहाँ पे पेस्ट करके आपको आंसर दे देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इसके अंदर। अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे अपना डेटा सिलेक्ट किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे आप देख सकते हो आपके पास सारे ऑप्शंस विजिबल हो रहे हैं। आप यहाँ से भी कोई भी ऑप्शंस यूज कर सकते हो या फिर पेस्ट स्पेशल यहाँ पे भी जा सकते हो। यहाँ पे आपका वही ऑप्शन होगा जो मैंने अभी आपको शॉर्टकट की बताई है। अब यहाँ पर है आपका फॉर्मेट। इन केस अगर मान लीजिए कोई आपको कहता है कि यहाँ पर जो हमारा पूरा डेटा है इसकी फॉर्मेटिंग हमें बहुत पसंद है और मुझे सिर्फ फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है, बाकी किसी चीज को पेस्ट नहीं करना, तो यहाँ पे आप फॉर्मेट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे कर देंगे ओके। अब आप देख सकते हो जो फॉर्मेटिंग आपने पहले कर रखी है वो सेम फॉर्मेटिंग मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। सबसे पहले हम डेटा को कॉपी कर लेते हैं, ऑल्ट कंट्रोल वी। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपका ऑप्शन अवेलेबल है वो है आपका कमेंट्स और वैलिडेशन का। अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी कमेंट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ वैलिडेशन अवेलेबल है, वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने वैलिडेशन अप्लाई कर रखा है। ये वैलिडेशन अप्लाई कैसे करना है ये चीज़ हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, लर्न करेंगे। अभी हम डायरेक्ट इस वाले टॉपिक को खत्म करते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं मुझे इस पूरे डेटा में ये वैलिडेशन ही पेस्ट करना है, बाकी कुछ पेस्ट नहीं करना, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे वैलिडेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ओके। अब जब आप अपना डेटा देखेंगे यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ जब आप यहाँ पे अपने इस वाली सेल पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका वैलिडेशन अवेलेबल है और यहाँ पे आप अपने वैलिडेशन के अकॉर्डिंग कोई भी चीजें प्रिंट कर सकते हो, यहाँ पे शो करवा सकते हो। इसी के साथ इसमें जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा कमेंट का। अभी मेरे डेटा में कहीं पे भी कोई भी कमेंट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम एक दो कमेंट पहले कर लेते हैं।
मान लीजिए ये हमारी ये वाली सेल है, तो राइट क्लिक किया और हमने यहाँ पे कोई भी कमेंट दे दिया, इंसर्ट कमेंट, लोवेस्ट सेल, और एक कमेंट मैंने यहाँ पे दे दिया, राइट क्लिक किया, कमेंट, हाईएस्ट सेल। ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपने डेटा कॉपी किया, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस पूरे डेटा में सिर्फ जो भी हमने कमेंट करे हैं वो पेस्ट हो, बाकी कुछ भी पेस्ट ना हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे वैलिडेशन के ऊपर जस्ट आपको दिखाई देगा कमेंट का, तो यहाँ पे आपको कमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपल कर देना है ओके। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके सिर्फ कमेंट हाईलाइट हो रहे हैं, कमेंट शो हो रहे हैं, बाकी जो भी आपका डेटा था वो आपका शो नहीं हो रहा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ से पहले मैं डेटा डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इसी के अंदर, मैंने यहाँ पे डेटा सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया, ऑल्ट कंट्रोल वी हमारे ट्रांसपोज की शॉर्टकट है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपका ऑप्शन है वो है आपका ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर। अब अगर मान लीजिए आप अपने पूरे डेटा को पेस्ट तो करना चाहते हो लेकिन बॉर्डर को पेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका डेटा तो पेस्ट हुआ लेकिन आपका बॉर्डर पेस्ट नहीं हुआ। कंट्रोल जेड मैंने किया। नेक्स्ट आपका है इसी के अंदर कॉलम की विथ, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले हम करते हैं फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। अगर मान लीजिए मैं फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका जो आपका डेटा है वो उसकी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। कौन सी फॉर्मेटिंग आएगी? नंबर फॉर्मेट की फॉर्मेटिंग आएगी और फॉर्मूला आएगा। अब कैसे आएगा वो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। मैंने ओके किया। अब देखो यहाँ पे कोई और कोई आपकी फॉर्मेटिंग नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपका डेटा शो कर रहा है। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको फंक्शन दिखाऊं इसका, तो यहाँ पे ये हमारा फंक्शन दिखाई दे रहा है, विजिबल हो रहा है। ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं एक बार आपको बताता हूँ, क्योंकि आप सोचेंगे कि इसमें और पेस्ट वैल्यू में कोई डिफरेंस नजर नहीं आया। तो यहाँ पे इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होगी। तो एक बार हम वो चीज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे आप नंबर फॉर्मेटिंग कोई भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से मैंने अकाउंटिंग करेंसी, मैंने एक करेंसी का साइन अप्लाई कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ओके। अब देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे करेंसी का साइन विजिबल हो रहा है। जब हम यहाँ डेटा कॉपी करते हैं और जब मैं यहाँ पे कोई भी डेटा पेस्ट करूंगा, तब आप देख सकते हो कि जब मैं फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट पे क्लिक कर रहा हूँ, अब मेरे पास यहाँ पर आपके नंबर फॉर्मेटिंग भी पेस्ट हो रही है। मतलब जो आपका रुपीज का साइन है वो विजिबल हो रहा है। नेक्स्ट इसी के अंदर जो आपका ऑप्शन है वो है आपका, मैंने यहाँ पे डेटा सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद और मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ ऑल्ट कंट्रोल वी। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। पहले क्या था आपका, यहाँ पे फॉर्मूला विजिबल हो रहा था लेकिन यहाँ पे आपका फॉर्मूला विजिबल नहीं होगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जब मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे 268 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 338 दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों में ये कॉमन सा डिफरेंस है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका कॉलम विड्थ का। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डेटा कॉपी किया, डेटा कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल अगर मैं पेस्ट करता हूँ, मैंने पेस्ट कर दिया। अभी आप देख सकते हो जो हमारी कॉलम की विड्थ है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आपके दिखाई नहीं दे रहे। एम्प्लॉय की जो कोड है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनका साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, देन आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। अगर मान लीजिए आपने अपने डेटा में यहाँ पे अपने पूरे कॉलम की कोई ना कोई विथ सेट कर रखी है और आप चाहते हो कि आपके डिफरेंट डेटा पे ये पूरी की पूरी आपकी विथ सेम प्रिंट हो या सेम पेस्ट हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिलेक्शन किया, कॉपी किया। अब जहाँ पे भी आप पेस्ट करना चाहते हो, मान लीजिए मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ या फिर मैं एक नई शीट ले लेता हूँ। मैंने नई शीट पे क्लिक किया, इसको थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया, ऑल्ट कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैंने कर दिया कॉलम की विड्थ। अब ये क्या करेगा, सिर्फ आपके कॉलम की विड्थ को पेस्ट करके दे देगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो कॉलम की विड्थ है ना, ऑटोमेटिक सेट हो चुकी है। मतलब पहले के अकॉर्डिंग ये जो आपकी विड्थ है वो आपकी चेंज हो चुकी है। जो आपने डेटा कॉपी किया था उस डेटा की विड्थ को यहाँ पे ये पेस्ट कर रहा है। अपने डेटा के पास आ जाते हैं। अब इसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका, मैंने यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट किया, कॉपी ऑल्ट कंट्रोल वी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑपरेशन से रिलेटेड। ठीक है। यहाँ पे जो है ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इन केस अगर मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि ये जितनी भी हमारी सेल है, ठीक है, इन सभी सेल में सभी के जो हमारी सेल है इन सभी में 5-5 सेल एक्स्ट्रा कर दीजिए। ठीक है। जितनी भी सेल है या तो उनमें 5-5 माइनस कर दीजिए या फिर
प्लस कर दीजिए। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर सभी में जैसे ये 20 है, 20 में अगर मैं 5 माइनस करूँ तो मेरे को मैनुअली टाइप करना पड़ेगा 15। 54 है तो यहाँ पे 49 मेरे को मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। 84 है तो 79 मेरे को टाइप करना पड़ रहा है। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 टाइप किया, कहीं पे भी आपको मैनुअली 5 टाइप कर देना है। मैंने कॉपी किया, अब जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया, ऑल्ट कंट्रोल वी किया और यहाँ पे मैंने कर दिया सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे सभी में 5-5 जो नंबर थे वो माइनस हो चुके हैं। यहाँ पे पहले 49 था, यहाँ पे 44 हो गया, 79 था, यहाँ पे 74 हो गया। ठीक है, बट ये चीज़ ध्यान रखना, जो आपकी पहले फॉर्मेटिंग थी वो आपकी हट जाएगी, मतलब क्योंकि वो अब इसकी फॉर्मेटिंग को लेकर के चल रहा है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, आप यहाँ से सिलेक्शन करिए जो भी आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। मैंने सिलेक्शन किया फॉर्मेट पेंटर और आप जितना सिलेक्ट करोगे वो आपका सेम फॉर्मेट में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा लास्ट ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है, अब अगर मान लीजिए आपके पास ये पूरा डेटा है, मैंने इसको कॉपी किया, ये जो अभी आपका डेटा है ये कॉलम में है। ठीक है, मतलब रो वाइज हमारे डेटा अवेलेबल है। अब किसी ने कहा कि हमें ना इसको हॉरिजॉन्टल में पेस्ट करना है, तो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है, या तो आप टाइप करोगे या तो आप एक-एक करके लिखोगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपल एक मेथड यूज़ कर सकते हो। ऑल्ट कंट्रोल वी करिए और यहाँ पे आपको दिखाई देगा ट्रांसपोज़, ट्रांसपोज़ पे क्लिक करिए और यहाँ पे कर दीजिए ओके। अब जो आपका डेटा है वो पूरा का पूरा आपका वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में पेस्ट हो चुका है। अगर मान लीजिए आपको कोई भी डेटा वर्टिकल से ये हॉरिजॉन्टल मेरा डेटा है, हॉरिजॉन्टल से आपको वर्टिकल में पेस्ट करना है, तो मैंने डेटा सेलेक्ट करा, जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल वी और यहाँ पे ट्रांसपोज़ ओके। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में पेस्ट हो चुका है। अगर आप इस ऑप्शन को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रैक्टिस शीट आपको डाउनलोड में इसका लिंक अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।